बहुत ध्यान से सुनिएगा, निर्विकार आत्मा को ही दूसरी और तीसरी अवस्था की प्राप्ति होती हुई देखी गई है। तो ये तो एक जन्म की कथा है, वैसे ही भगवान इस श्लोक में 13वें श्लोक में समझा रहे हैं अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको, वैसे ही निर्विकार आत्मा को ही देहांतर की प्राप्ति अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है। राजा भरत जब हरिण शरीर में चले गए तो वहाँ स्मृति बनी हुई है कि मैं ही राजा भरत था। ठाकुर जी की कृपा से उनकी स्मृति बनी रही। तो इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है, उसकी प्राप्ति होती है, यानी होती हुई सी दिखती है। तो ऐसा होने से अर्थात आत्मा को निर्विकार और नित्य समझ लेने के कारण 13वें श्लोक का जो उपदेश है उसे हमको आपको क्या ग्रहण करना है भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। ऐसा होने से अर्थात आत्मा को निर्विकार और नित्य समझ लेने के कारण धीर यानी कि बुद्धिमान इस विषय में मोहित नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता। तो आत्मा जो है इसका स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। तो आत्मा चूंकि नित्य है और निर्विकार है, तो अब यहाँ श्री उड़िया बाबा जी महाराज समझा रहे हैं कि जिस प्रकार मरुभूमि का बोध होने पर भी वहाँ जल की प्रतीति तो बनी रहती है। राजस्थान में आप जावें, परम पूज्य महाराज ने कहा है कि वहाँ के व्यक्ति को पता है कि वो जो बालू है, तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो बालू जो है उससे वो किरणें परावर्तित होकर ऐसा आभास होता है मानो वहाँ अगाध जल की राशि है। अब वो वहाँ का जो व्यक्ति है उसे पता है कि वहाँ जल है नहीं, सिर्फ प्रतीति हो रही है जल की। उसी को यहाँ उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार मरुभूमि का बोध होने पर भी वहाँ जल की प्रतीति तो बनी रहती है। हमको जब पता लग गया कि यहाँ जल नहीं है, फिर भी जल दिखाई देता है, परंतु उनमें जल बुद्धि नहीं होती। अर्थात ऐसा नहीं होता कि मैं जाके अपनी प्यास बुझा लूँ। क्यों? क्योंकि पता लग गया कि वहाँ जल है नहीं। उसी प्रकार ये तो हो गया दृष्टांत। उड़िया बाबा जी महाराज दृष्टांत देके इस श्लोक को समझा रहे हैं। उसी प्रकार व्यवहार में संसार सत्य दिखाई देने पर भी ज्ञान होने पर, ज्ञान हो जाने पर उनमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होती। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, चातुर्मास्य में कुछ संत जहाँ जिस स्थान पर उनको चातुर्मास्य करना था, जो चौमासा होता है, तो उसमें संत लोग परिव्रजन न करके एक स्थान पर रुक जाते हैं 4 पक्ष के लिए। तो रुके हुए थे और वहीं एक अलमारी थी कांच की। तो काफ़ी बड़ा हॉल था, 6-7 संत एक ही हॉल में रुक गए थे। अलमारी कांच की थी और उसमें बाहर ताला भी लगा था। और था क्या कि उसमें फल रखे हुए थे। तो जो संत रुके हुए थे उन्होंने देखा कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, न तो वो जो सेठ है उसको ताले को खोले, न वो फलों का उपयोग करे। तो वो तो वहाँ अलमारी में रखे रखे सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे।
उनका समय से उपयोग कर लिया जाए। तो जिनकी बहुत मित्रता थी उन्होंने कहा कि इनका उपयोग कर लिया जाए, हम लोग यहाँ रुके हुए हैं तो शायद आप संकोच के कारण ये फल नहीं निकाल रहे हैं, पर इनको आप उपयोग कर लें। तो हंसने लगे सेठ, चाबी लाए, ताला खोल के और वो फल जो है निकाल के वो संत के हाथ में दिए। तो अब वो तो असली वो फल नहीं थे, सजावट के फल थे। तो मिट्टी के बने उन फलों का चूँकि संतों को पता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने कहा, अब सेठ ने रख दिए, फिर ताला लगा दिया। ये लोग वहाँ चातुर्मास्य में 2 महीना रुके रहे, पर अब पता लग गया कि वो सच्चे फल नहीं हैं, तो अब उधर की ओर कोई वृत्ति ही नहीं बनी कि ये सड़ जाएंगे। यहाँ उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि पहले जब हमें ज्ञान नहीं था कि ये यहाँ जल नहीं है, अब जब ज्ञान हो गया तो अब वहाँ ये प्रयास नहीं होगा कि हम अपनी प्यास वहाँ मिटा लें, बल्कि कोई दूसरा भी जा रहा होगा तो हम उसको रोकेंगे। और परम पूज्य महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि हमको भी कोई ज़बरदस्ती ले जावे कि क्या बकवास कर रहा है, चल मेरे साथ, मैं तेरे को दिखाता हूँ। अरे पानी वहाँ है, तो हम अब चूँकि वो दबंग व्यक्ति है, पीट देगा, तो भले उसके साथ हम जावें, पर हम खुशी से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ जल नहीं। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार ये जो संसार है, तो व्यवहार में संसार सत्य दिखाई देने पर भी, ज्ञान हो जाने पर, यहाँ भगवान इन श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बनाकर हमको आपको ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? 3 बातें याद रखनी है। जब तक प्रपंच में, इस संसार में सत्यत्व बुद्धि है, जब तक हमारी सुख बुद्धि है, और जब तक हमारी रमणीय बुद्धि है, संसार में, प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि का होना, सुख बुद्धि का होना और ये रमणीय है, ये तीनों जो है ये भ्रांति है। सत्य क्या है? परम पूज्य महाराज जी का एक संस्मरण सुनाया स्वामी श्री स्वरूपानंद जी ने। बोले कि बम्बई में जहाँ कार में हम सब बैठे थे, तो मैं सायं का समय था और चौपाटी पे बड़ी बढ़िया लाइटें, और कहीं कोई शादी वादी का रहा होगा प्रोग्राम, तो वो हॉल में बड़ी ज़बरदस्त सजावट, कारें धीरे धीरे चल रही थी जाम के कारण। तो बड़ी रुचि से स्वामी स्वरूपानंद जी ने कहा कि मैं खिड़की से देख रहा था उस सजावट को, तो महाराज श्री ने हमारी पीठ पे हाथ लगा के कहा कि स्वरूपानंद, ये सब धोखे की टट्टी है। जब तक ये सत्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि और रमणीय बुद्धि है, तब तक ये संसार में हमें दुख से, शोक से, मोह से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो इसलिए कहा जा रहा है उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान हो जाने पर उनमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होती। अब वो 2 महीने फल पड़े रहे, जब उनको पता लग गया कि ये सजावट के फल है, सच्चे फल नहीं है, अब कैसे सत्यत्व बुद्धि होगी? तो इसलिए निर्विकार जो है ये नित्य आत्मा, इसमें ये जो है अवस्थाएं, ये तो सब परिवर्तनशील हैं। इसको अगर सत्य मानेंगे, नित्य मानेंगे, अथवा इसमें रमणीय बुद्धि कर बैठेंगे। हमने द्राविडाचार्य, हमारे जो आचार्य जी आते हैं, इस बार भी हमने प्रार्थना की है कि अब, पर फिर पता नहीं कोविड अपना सिर उठा रहा है, तो इसलिए अभी
विराम ही देना पड़ेगा लगता है। तो खैर, तो द्राविड़ाचार्य जी को जब हमने ये स्वरूपानंद जी का संस्मरण सुनाया, ऐसी उनकी बुद्धि है कमाल की कि उसके प्रतिदिन हम लोग टहलने जाते थे। तो एक दिन उसी अक्षय पात्र में कोई शादी वादी रही होगी तो वहाँ अक्षय पात्र, उसके सामने जो जन्माष्टमी है, वो कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम, तो बड़ी ज़बरदस्त वहाँ लाइट वगैरह थी। तो उन्होंने तत्काल कहा, द्राविड़ाचार्य जी ने, ये सब धोखे की टट्टी है। अर्थात ये सब जो है सत्यत्व बुद्धि जो है, रमणीय बुद्धि जो है, सुख बुद्धि जो है, वो ही हमको फंसाती है। उड़िया बाबा जी महाराज अगले वाक्य में कहते हैं, परमार्थतः तो सब सच्चिदानंद ही हैं। परमार्थतः सच्चित और आनंद वो तो उसका तात्विक स्वरूप है, पर ये जो नाम रूप है ये माइक है। माइक होने के कारण भगवान आगे कहेंगे 7वें अध्याय में, दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये अर्जुन, ये मेरी जो माया है ये तो पार करने में अत्यधिक कठिन है। परम पूज्य महाराज ने श्लोक की व्याख्या में कहा है कि ये दैवी है, यानी इसमें चकाचौंध है। ये सत्व रजस और तमस गुण जो हैं, ये इस माया को इतना चमका के रखते हैं कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि ये तो फंसा रही है, इसमें तो हम सत्य मान के फंस रहे हैं। पर भगवान ने दूसरी पंक्ति में बताया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। बस इसका एकमात्र उपाय यही है कि माम एव, एवकार यानी मुझको ही, मेरे में ही जो मेरी शरण में आ जाता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान के अवतार जो हैं सद्गुरु, उनकी शरण ले लेता है, तो उनकी ही, एव यानी ऐसा नहीं कि उनकी भी शरण है और अपना बैंक बैलेंस भी है और अपनी सब सिक्योरिटी भी है ना, हमने सब व्यवस्था भी कर रखी है आदि आदि, वो सब नहीं। बस ये जानना पड़ेगा, ज्ञान का मतलब ये जानना पड़ेगा कि ये पूरा माइक है, ये है नहीं और दिख रहा है। जैसे स्वप्न होता कुछ नहीं और सब दिखता है, पर चूंकि जागृत अवस्था में हम आ जाते हैं, इसलिए हम सब लोग स्वप्न को मिथ्या समझ लेते हैं। जागृत को मिथ्या समझना, उसके लिए महाजागृत में यानी अपने स्वरूप का ज्ञान अति आवश्यक है। और वो स्वरूप का ज्ञान कौन देंगे? सद्गुरु। तो इसी संदर्भ में ये जो प्रसंग हमारा चल रहा है, 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि बुद्धिमान जो हैं वो इस विषय में मोहित नहीं होता। आइए, यहाँ पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि यद्यपि आत्मा नित्य है, ऐसे जानने वाले ज्ञानी को आत्म विनाश निमित्तक मोह होना तो संभव नहीं। यानी अब तक जो भगवान ने 11, 12, 13 में जो बातें बताई, इससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि अब वो जो व्यक्ति है उसको आत्म विनाश निमित्तक मोह संभव नहीं है। वो जान गया कि आत्मा जो है वो अविनाशी है। फिर भी अब ये जो व्यवहार में अत्यधिक ठंड है अथवा अभी लू चल रही है, उष्ण है, अच्छा सुख दुख आते हैं, घटनाएं होती हैं, तो इनकी प्राप्ति जनित जो लौकिक मोह है, आत्मा की बात छोड़ दीजिए, पर ये जो लौकिक मोह सुख वियोग जनित और दुख संयोग जनित शोक भी, उसका क्या होगा?
वो तो फिर भी उसका अनुभव होगा। तो अगर अर्जुन ऐसी शंका करे तो इस आशंका का भगवान अगले 2 श्लोकों में उसको हटा रहे हैं। आज श्लोकों का अर्थ कर देता हूँ, कल इसकी व्याख्या मैं करूँगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं 14वें श्लोक में, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों से अनुभव होने वाले शब्द आदि यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब विषय जो हैं शीत और उष्ण आदि के समान सुख दुख देने वाले हैं, पर इनके बारे में इस बात को जान लो कि वे आने जाने वाले हैं। अभी ये जो है समर यानी गर्मी आई है, ये चली जाएगी, है ना। तो ये हमेशा नहीं कि अब हमेशा के लिए आ गई, अब ऐसी गर्मी बनी ही रहेगी। कोरोना का भी देखा आपने, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी, आई चली गई, आई चली गई। तो ये आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। आगमा पाइनो अनित्याः। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इनको तुम सहन कर लो। व्याख्या हम कल करेंगे, पर यहाँ प्रश्न उठता है कि शीत उष्ण आदि सहन करने वाले को क्या लाभ होता है। तो अगले श्लोक में भगवान उसका भी समाधान कर रहे हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन सुनो, यम ही न व्यथयन्ते थे, सुख दुख को समान समझने वाले जिस पुरुष को ये शब्द आदि विषय व्याकुल नहीं करते, सो अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृतत्वाय यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्य होता है। यानी 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो 3 पुरुषार्थ तो प्राय सभी लोग जानते हैं, पर ये जो मुक्ति है, ये जो मोक्ष पुरुषार्थ है, उसके लिए कौन अधिकारी है, तो भगवान ने बताया। इसी की व्याख्या ये जो 14 और 15 2 श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। गीता के दूसरे अध्याय के ये बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं। और इसी के आगे फिर ये जो हमारे वेदों का परम तात्पर्य है, 16वां श्लोक, जिसके लिए स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज यहीं इसी कक्ष में इसी मंदिर में, भावेश्वर मंदिर में बता के गए थे कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में 16 आने बात बताई। तो वो आगे आवेगा, कल 14 और 15 को इसकी व्याख्या करके और 16वें में हम प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये जो 16 आने बात यानी 100% बात, 100% जो बात है, 700 श्लोकों में 16 आने बात इस 16वें श्लोक में है, जो कल आने वाला है। नारायण 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 नारायण।